आग्रह को विनती करता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से भगवान को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की शिक्षा मानव धर्म के ऊपर अपने विचार रखने बोले, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग दिया और इस सुंदर मार्ग की इतनी अच्छी रूपरेखा दी। आज हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ना होते तो हम इतने सेवक सेविका यहाँ बैठे नहीं होते, क्योंकि मानते कि बाबा जुमदेव जी ने जो परिश्रम किए हैं और जो उन्होंने इतना ये हमारे मानव धर्म को आगे ले गए, तो आज हम जो सेवक सेविका इतने बैठे हैं जो दुखी कष्टी थे आज, लेकिन उनके पास इतना सा भी दुख नहीं बचा। दुख क्यों नहीं बचा? क्योंकि हम आदेशों के कार्य करते हैं। आदेशों के कार्य करने से हमारे दुख दूर होते हैं और एक भगवान हमारे साथ सदैव रहता है। क्योंकि मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो इतना बड़ा मार्ग हमारे लिए खड़ा किए है, वो मार्ग ऐसा मामूली मार्ग नहीं है। कई संत आए इस दुनिया में, कई साधु संत आए, लेकिन किसी ने अपनी छवि ऐसी नहीं बनाई जो छवि हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी की बनी है। ये छवि को कोई भुला नहीं सकता और ये चलते ही जाएगा। जो इतने साधु संत आते हैं उनके नाम तो कुछ पल में ऐसे हो जाते हैं कि जैसे धूल है जो हम खोल देते हैं, लेकिन हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी है जो आगे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। जो इनका कारवा है, जो हमारे जो बाबा ने बोले थे कि इस पृथ्वी तल पर, यानी इस पृथ्वी तल पर हमको सत्य खड़ा करना है और भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। जो बाबा का जो सपना था वो धीरे धीरे साकार होते जा रहा है, लेकिन बाबा का सपना साकार कौन करेगा? हम सेवक सेविका है। ये हम अपने तक के ही नहीं रखना है, हमको ये हमको आगे भी ले जाना है। हम ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को मेरे कार्य करना है। ऐसा सोचेंगे तो हम ये सपना बढ़ेगा कि बाबा अगर से ऐसा सोचता तो आज हम इतने सेवक सेविका यहाँ पे बैठे ही नहीं होते, क्योंकि बाबा अपने परिवार के दुख दूर कर चुके थे। लेकिन उन लोगों को क्या जरूरत थी कि इतने सेवक सेविका हो गए और लोगों को देखते हुए उन्होंने ये मार्ग की रचना की और मानव धर्म की स्थापना की, क्योंकि उनको मालूम था कि कई दुखी कष्टी लोग हैं जो गोर गरीबी से भी लड़ रहे हैं और दुख परेशानी से भी लड़ रहे हैं और पंडा पुजारी भी लूट रहा है। क्योंकि बाबा वैचारिक थे, उनके पास वैचारिक क्रांति थी। बाबा का जब जन्म हुआ था, बाबा एक अद्भुत शक्ति यानी उनके अंदर थी कि उनका चेहरे पे जो तेज प्रभाव था वो पढ़ने वाला ही पढ़ सक रहा था। अभी तक इतने लोग मिले होंगे उस साधु संत को, लेकिन उनने बाबा को क्यों बताया कि मेरे पास ये मंत्र है? क्यों बताया? क्योंकि उसके मन में भी कुछ ऐसे विचार आए होंगे। हमारे बाबा जो थे वो वैचारिक थे, इसलिए हम मानव धर्म की सेवक हो या सेविका हो, इस मार्ग को आगे तक के और इस मानव धर्म को आगे तक के हमको ले जाना है और ऐसी सीखमत रखना है कि हमको देखकर 4 व्यक्ति के मन में कुछ सोच आए, वो हमारे मार्ग के बारे में सोचे। 4 में से 3 ने भी सोच लिया, वो 3 दूसरे को बताएगा, और वो 3 में से 2 ने भी सोच लिया तो वो 2 दूसरे को बताएगा। तो हमारे मानव धर्म की प्रचार बढ़ते जाएगा। इसलिए कभी भी मानव ने अपने अंदर मई की भावना नहीं लाना चाहिए। हमारे मानव धर्म को आगे बढ़ाते लेते जाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको वैचारिक क्रांति का मार्ग बताया, मानव धर्म। जिसने वैचारिक क्रांति को पकड़ लिया वो कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो भगवान की इतनी शक्ति रहती है कि वो अपने विचारों से ही आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसको भी गुरु का कहना मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसको गुरु का कहना मानना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु हमको सीखवाने नहीं देगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते, कई गलतियां होंगी। हम अपने मन से कुछ भी करेंगे तो किसी को हम अपनी गलती बता पाएंगे क्या? नहीं। पर हमारे इस मार्ग में बाबा ने तो इतना सुंदर बताया है, क्योंकि हम पहले अनेक में थे, कई ऐसी गलतियां करते थे, लेकिन कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे कि हम माफी मांग लें, या हम लड़ाई झगड़ा भी करते थे इस मार्ग के पहले, कभी सोचते ही नहीं थे कि उस व्यक्ति से हम जाके माफी मांग ले या भगवान को बोलते कि भगवान आज हमसे ये गलती हो गई। हम ऐसा सोचते ही नहीं थे। लेकिन जिस समय से हम इस मानव धर्म में आए, एक भगवान को मरने का वचन दिए और हमारे बाबा ने इतना अच्छा बताया कि इस मानव धर्म में सुबह की विनती में भी माफी मांगते, हम शाम के प्रार्थना में भी मांगते। वो मांगते तो है, लेकिन उसके बाद भी हमसे गलतियां होती है तो हम तुरंत माफी मांग लेते, क्योंकि हमको मालूम है कि हम थोड़ी थोड़ी गलतियों को पकड़ के रखेंगे तो गलतियों का पहाड़ बनेगा और हमारे पे दुख आएगा और परेशानी आएंगी। तो मैं हर सेवक सेविका से यही कहना चाहती हूँ कि मार्ग की सीखवन पर चलो, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करो और ऐसा बनो अपने घर में और बाहर भी
कि लोग तुमको देखकर बोले कि नहीं ये मार्ग का सेवक। देखो आज कितने तत्व शब्द नियम से चलता है। आज अगर से तुम अपने आजू बाजू ऐसा व्यवहार करोगे तो तुमको देखकर लोग सुधरने लग जाएंगे। सुधर ज्यादा नहीं, थोड़े तो लोग सुधरेंगे, लेकिन सुधरेंगे क्योंकि वो इस मार्ग की रूपरेखा को जानने लग जाएगा। नहीं रे इनके कौनते ऐसे यानी पंथ है जो ऐसे ऐसे विचार देते हैं और इतना अच्छा इनका जीवन गृहस्थी उच्च स्तर पर जारी। तो हम गुरु के आदेशों के भी कार्य करेंगे तो हम आगे ही बढ़ेंगे। तो ये हम सबको सोचने की जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस मार्ग की जो यानी सेविका है वो सती अनुसया से कम नहीं है। अगर वो चाहे तो यमराज से प्राण भी छीन कर ला सकती है, पर उसके अंदर वो महिला ध्येयवादी होना चाहिए। वो महिला के अंदर उतना ध्येय होना चाहिए कि वो प्राण वापस ला सके। महिला ऐसी नहीं, सेविका ऐसे ही नहीं। वो आप जो आई की जो ये थी, जो आई ने अपना 6 साल की आयु बाबा को दी। आई का जो आयु देने की ये थी वो भगवान को उन्होंने शब्द दी। शब्द कैसे पूरे हुए? क्योंकि वो उतने ही इससे भगवान को मानती थी, तभी तो उनके शब्दों की पूर्ति हुई। नहीं तो ऐसी ही पूर्ति किसी की नहीं होती, क्योंकि हमको धैर्य से मानने पड़ेगा जब भी हमारे शब्दों की पूर्ति होंगी। इसलिए एक महिला ने ढाल जैसे अपने सेवक के पीछे खड़ा रहना चाहिए और ढाल जैसे उनको साहस देना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। एक महिला ही गृहस्थी आगे ली जाती है और एक महिला ही गृहस्थी गिराती है, लेकिन वो महिला को समझना चाहिए। क्योंकि देखो आज हम किसी के देखो हम दूसरे घर से आते हैं, वहाँ की हम बेटी रहते हैं। हम अपने ससुराल में आते हैं, वहाँ की हम बहू बनते हैं। बहू के साथ हम एक पत्नी भी बनते हैं। पत्नी के साथ हम भाभी बोलो या माँ बोलो या ननद बोलो या कुछ भी बोलो, ये हम बनते हैं। लेकिन उसने वहां तक के ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने जो बोलते ना कि दोनों घर का दीपक बेटियां जलाती, वो करना चाहिए। जब वो यानी सेविका आगे बढ़ते जाएंगी। सेविका ऐसे ही नहीं रहना चाहिए कि अपने ही घर का दीपक जलाए और अलग हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे अपने मायके को मानते हो वैसा अपने ससुराल को भी मानो। और जो हमारे घर में माँ पिताजी यानी सेवक सेविका है, उनका ही उतना आदर सम्मान करो जितना हम अपने माँ बाप का करते। तो गृहस्थी कभी नीचे नहीं जाएंगे और वो एकता के साथ परिवार चलता रहेगा। इतना कह के मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और मेरे कहने से किसी को ठेस लगा हो या कुछ हुआ हो मेरे वाणी से, तो उसको भी मैं क्षमा चाहती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अभी विचारों की बाबा की सेविका ज्योति दरवेश जी, बहुत अच्छे विचारों के मैं परिषद के वास्ते का धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 दिए। परमात्मा चारों बताना है। भगवान प्रणाम मानते के बाद प्रणाम परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 दिए। परमात्मा एक मात्र है जी भगवत नाम पर दुख दारी दूर करते उधर उच्च अनुसार भजन 4 तत्व दिए हैं, है ना? शब्द छूटे लास्ट में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।